गिटहब कोपायलट एक वीएस कोड एक्सटेंशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर GPT-4 का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आपके कोड एडिटर में आपको कोड सजेस्ट करता है, जिससे कि एज अ प्रोग्रामर या एज अ कोडर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप काफ़ी फास्ट कोड लिख पाते हो। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको गिटहब कोपायलट का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। तो आप अपने एक्सटेंशन टैब में आकर कोपायलट सर्च करेंगे तो ये वाला जो एक्सटेंशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपका गिटहब अकाउंट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर भी देना होगा और तभी आप गिटहब कोपायलट को यूज़ कर पाओगे। जब आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ आपको नीचे बॉटम राइट कॉर्नर में ये गिटहब का आइकन नज़र आएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे, अगर यहाँ स्टेटस रेडी लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका एक्सटेंशन सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है और यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस एग्जाम्पल नाम के फ़ोल्डर में एक एग्जाम्पल नाम का फ़ाइल है। और जब भी आप कोई नया फ़ाइल ओपन करेंगे, अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, अगर कोपायलट इंस्टॉल्ड है तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, प्रेस Ctrl+I टू आस्क गिटहब कोपायलट टू डू समथिंग। तो यहाँ पे आप Ctrl+I प्रेस करके सीधे सीधे कोपायलट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप क्या कोड करना चाहते हो। तो मैं सीधे सीधे लिखूँगा क्रिएट अ फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, और कोपायलट थोड़ा सोचने का समय लेगा और उसके बाद फिर आपको एक फ़ंक्शन सजेस्ट कर देगा। ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन था और बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था, पर आप पूरा का पूरा मॉड्यूल इस तरह से कोपायलट को इंस्ट्रक्ट करके लिखवा सकते हो। ये था पहला तरीका। कोपायलट का दूसरा फीचर ये है कि आप कमेंट दे करके भी कोपायलट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आप क्या कोड करना चाह रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जो दो डेट के बीच का डिफरेंस बताए, तो मैं कमेंट लिख रहा हूँ फंक्शन टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और थोड़ा सा वेट करने पर हमें VS कोड कुछ कोड सजेस्ट करता है। इस कोड को यदि हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे टैब और उसके बाद मैं फिर से एंटर प्रेस करता, लेकिन देखिए ये मुझे ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, तो अगर मैं टैब प्रेस कर दूं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे मिल जा रहा है। तो चलिए नई लाइन में आकर के मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूं जो कि 1 से लेकर 100 तक के बीच का जितना भी प्राइम नंबर है उसे प्रिंट करेगा। फंक्शन टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, और आप देख सकते हैं कि VS कोड मुझे पूरा का पूरा फंक्शन सजेस्ट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि ये सजेशन मुझे पसंद नहीं है, तो आप और भी सजेशंस को देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, Ctrl+Enter प्रेस करिए तो एक न्यू विंडो खुलेगा और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सजेशंस नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ हमें मिल रहा है सजेशन 1। अगर हम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट सजेशन 1 पे हम क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सजेशन 2, 3, 4 एंड सो ऑन बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं। तो जिस किसी भी सजेशन को आप पसंद करें उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं सजेशन 2 का एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कोपायलट का एक और अच्छा फीचर ये है कि चैट वाला फंक्शनैलिटी मिल जाता है, जहाँ पे आप कोपायलट के साथ चैट कर सकते हैं और इससे आप कुछ भी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बिल्कुल चैट GPT की तरह ये आपको आंसर्स दे देगा। कई बार क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ कोड हमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोपायलट से कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। तो मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे कोपायलट में जा करके एक्सप्लेन दिस का ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करें तो VS कोड हमें इस फंक्शन को अच्छे से समझा देगा। अगर आप अभी लर्निंग फेज़ में हो, किसी दूसरे व्यक्ति का कोड देख रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या लिखा है। और भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके कोड में अगर कोई एरर है तो फिक्स दिस वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपके कोड को ये डिबग करने का भी कोशिश करेगा। मान लेते हैं मैं जनरेट डॉक्स वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इस फंक्शन के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देगा कोपायलट मेरे लिए। ये देखिए यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ये फंक्शन क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है और ये क्या रिटर्न कर रहा है। इस तरह से किसी भी फंक्शन को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। कोपायलट का अगला यूज़ केस ये है कि हम अपने फंक्शंस के लिए टेस्ट लिख सकते हैं। तो जिस फंक्शन का आपको टेस्ट लिखना है उस फंक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके कोपायलट और फिर जनरेट टेस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। कोपायलट ने मेरे लिए टेस्ट तो जनरेट किया ही, पर आपने गौर नहीं किया, इन टेस्ट को कोपायलट ने एक दूसरे टेस्ट फाइल में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए ये सारा का सारा टेस्ट है। अब मैं जैसे टूल का इस्तेमाल करके अपने फंक्शन को टेस्ट कर सकता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले यूज़ केस की ओर। अगर आप गिटहब यूज़ कर रहे हैं, जो कि जनरली हर कोडर करता ही है, तो हर बार कोड में चेंजेस लाने के बाद हमें
कमिट मैसेजेस लिखना होता है। इसमें भी हेल्प देने के लिए हमें कोपायलट ये ऑप्शन देता है कि हम कमिट मैसेज भी एआई के ज़रिए लिखवा सकते हैं। तो मैं गिट लेंस वाले इस टैब पे जाऊंगा और उसके बाद यहाँ ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो एआई मुझे खुद से कमिट मैसेज भी सजेस्ट करेगा और सीधे मैं ये कमिट बटन क्लिक करके अपने कोड को कमिट कर सकता हूँ। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। आप चाहें तो कोपायलट से अपने वर्क स्पेस के बारे में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ चैट वाले टैब में आऊँगा और उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा ऐट वर्क स्पेस और उसके बाद मैं अपने वर्क स्पेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन टाइप किया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखता हूँ कि ये अभी क्या है कि ये हमारे वर्क स्पेस को एनालाइज़ करेगा। पहले तो हमारे वर्क स्पेस का हमारा प्रोजेक्ट का डेटा कोपायलट को जाएगा और उसके बाद फिर उसके हिसाब से ये हमें आंसर करेगा। तो देखिए ये सही सही बता रहा है कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, एक्सियोस, टेलविंड, CSS, NPM, ESLint इन सब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो VS कोड से रिलेटेड क्वेश्चन भी कोपायलट से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा ऐट VS कोड और उसके बाद लेट मी आस्क हाउ कैन आई चेंज थीम ऑफ माई VS कोड। तो ये थे कुछ तरीके जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी एज अ प्रोग्रामर बढ़ा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।